हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर अफरोज़ आलम सब्सक्राइब करें। दुश्मने सरकार को चुन चुन के मारा, इसलिए कांपती है नजदियत अख्तर रजा के नाम से, कांपती है नजदियत अख्तर रजा के नाम से। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करने पड़िए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इंशाअल्लाह 30 या 29 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँगा। बस मेरी गुजारिश आपसे ये है कि हमारे जो मेहमान बाहर से तशरीफ़ लाए हैं उनके साथ आप ऐसा सलूक ना करें जैसा आप कर रहे हैं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि आप हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, इसलिए कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं। चल के कहीं से भी आए हैं, कहलाएंगे हमेशा हम आप ही के और आप हमारे कहलाओगे। लेकिन जो बिलखुसूस मेहमानान इज़ाम बुलाए गए हैं उनकी हौसला अफजाई मेरी और आपकी सभी की जिम्मेदारी है। और काफ़ी देर से हम देख रहे हैं माशाअल्लाह बच्चे जो अभी ना समझ हैं शायद वही सुभान अल्लाह कह रहे हैं। समझदार लोग ये सोच रहे हैं कि हम तो समझदार हैं, हम बच्चों की तरह क्यों शोर मचाएं। याद रखिए कुछ शोर ऐसे हैं जो क़यामत में बख्शवाएंगे जी, कुछ खामोशियां हमें परेशान कर देंगी। तो सिर्फ एक बात जहन में रखें, ये उस ताजदार की महफिल है। यहाँ पे कितने से बड़ा प्रधान, ठेकेदार, जिम्मेदार, इससे और आगे बढ़िए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री, कोई भी राजा महाराजा जिस बारगाह में जाता है तो अपनी डिग्रियां और अपनी पगड़ियां सब उतार के पीछे रख देता है। और मुस्तफ़ा की बारगाह में अगर जाता है तो सिर्फ नौकर बन के जाता है। बेशक अगर आप चाहते हो इस जलसे में आपको कुछ मिले तो यहाँ पे ठेकेदार बन के नहीं बल्कि गुलाम अहमद मुख्तार बन के। वाह 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 वाह। अगर आप चाहते हो, मैं ना तो ये इस बात का आदी हूँ कि आपसे कहूँ नारे लगाओ, ना इस बात का आदी हूँ कि आपसे कहूँ सुभान अल्लाह कहिए, ठीक है। और सुभान अल्लाह कहने को हम क्यों कहें जी, हमें क्या मिलेगा हम आपसे कहेंगे। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर कोई दिल से मुस्तफ़ा की बात सुनता है और वो बात उसके दिल में एक मुस्तफ़ा के इश्क के रास्ते से जाती है तो दिल एक समंदर है। दिल एक समंदर है और इश्क़ मुस्तफ़ा की मौजें उसके अंदर होनी चाहिए। जब इश्क़ मुस्तफ़ा की मौजें उठती हैं और दिल को आका की कोई बात, यहाँ यूं तो सारी बातें अच्छी हैं, और दिल को कोई बात अच्छी लगती है तो खुद ब खुद जो दिल से सुभान अल्लाह निकलता है इंशाअल्लाह वो हमें दुनिया में भी कामयाब रखेगा और आखिरत में भी कामयाब रखेगा। अभी मैंने आपसे कहा दुरूद पाक पढ़िए, कुछ लोगों ने यूं मुँह चला दिया जैसे मैंने आपसे तीजे के चने पढ़ने को कह दिया हो। मामला दुरूद पाक का है, अपने बाप की बात नहीं करता। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बस इतना समझ लीजिए, दुनिया तरक्की के राज तलाश कर रही है। कोई चाहता है कि मैं विधायक से हाथ में ना लूं, इज्जत वाला हो जाऊंगा। कोई चाहता है मजबूत पार्टी पकड़ लूं, मेरी वैल्यूएशन हाई हो जाएगी।
कोई चाहता है किसी अमीर को अपनी बैठक में बैठा लूं, लोग देख करके सलाम करना शुरू कर देंगे। और मुसलमानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, ईमानदारी से जवाब देना, बिलाल वो है जिसको कल मक्के की गलियों में लोग पैरों में रस्सी बांध करके खचेड़ा करते थे, जिसको दुनिया गुलाम कह करके सदाएं दिया करती थी। बिलाल वो है जिसके सीने पे पत्थर रखे गए। बिलाल वो है जिसको मक्के के बच्चों ने पत्थर मारे, लेकिन जिस दिन मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता हो गया, फिर जब सरकार के साथ फतेह मक्का के दिन पलटा है, मेरे नबी बिलाल का चेहरा देख रहे हैं, बिलाल मुस्तफ़ा का चेहरा देख रहे हैं। आका करीम फरमाते, बिलाल आज अजान तुम पढ़ के सुना दो। हजरत बिलाल की आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं, हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, फिदा का भी वम्बी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। सरकार कल तक यही मक्का था जहाँ पे लोग मुझे पत्थर मारा करते थे, यही वो सरजमीन है जहाँ पे लोग गालियां दिया करते थे। आका मैं इस शहर में गुलाम बन के रहा हूँ, ए आका मैं कैसे काबे की छत पे चढ़ूं। तब मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, ए बिलाल काबे की छत पे चढ़ जा। आज मैं मक्के वालों को बताना चाहता हूँ कि इज्जत यहाँ की चौकीदारी में नहीं होती है, अगर इज्जत होती है तो मुस्तफा के दर की नौकरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला। वाह वाह, सुभान अल्लाह। रविश से मनाजिल का बोध बढ़ता है। क्या बात है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, अपनी रविश, अपनी रफ्तार, अपना चलने का तरीका बदल दो। 5 साल मसले गए हो, अगर अब भी आंख नहीं खुली तो फिर कोई जगाने वाला नहीं आएगा। अगर अब भी नहीं जागोगे तो कोई बताने वाला नहीं आएगा। अपनी फितरत को बदल दो, अपने किरदार को बदल दो। कामयाबी किसी की बैठक से नहीं मिलती है, कामयाबी किसी की नौकरी से नहीं मिलती है। कामयाबी उस दिन तुम्हारे कदम चूम लेगी जिस दिन तुम मुस्तफा के सच्चे नौकर हो जाओगे और सारी दुनिया को ये पैगाम दे दोगे कि हमने मुस्तफा से इश्क किया है। अब सच्चाई तो ये है, हमारी जान भी मुस्तफा की है, हमारा माल भी मुस्तफा के लिए कुर्बान कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। आज आप बैठे हो, ईमानदारी से बात समझ में आ गई हो तो जरा जिसको नबी से जितना प्यार है उतनी जोर से दुरूद पाक पढ़ ले। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी बस्ती के अंदर ये इजलास हाफिज व कारी मोहसिन रज़ा साहब इन्होंने संग बुनियाद के ताल्लुक से रखा है। मैं लाखों मुबारकबाद पेश करता हूँ इनको, मैं बार बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये इन्होंने लड़कियों की तालीम के लिए, इस मदरसे की बुनियाद के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत की महफिल का इनेकाद किया है। याद रखिए, आज मैं समझता हूँ शायद कुछ ऐसे भी होंगे जो इस जलसे में ये देखने आए होंगे, देखें कितना कामयाब होगा। कुछ ये भी सोचने आए होंगे, देखें भाई किसे किसे बुलाया है। कुछ ऐसे भी आए होंगे कि जिन्हें जलसे से चिढ़ भी होगी और शायद वही लोग नहीं बोल रहे। हम जानते हैं, मेरे नबी का फरमान है, जब तुम दीन का काम करोगे लोग तुम्हारी टांगे खींचेंगे, टांगे खींचेंगे। फरमाया कि तुम लोगों के तानों की परवाह मत करना, तुम अपने काम पे डटे रहना। यहां तो लोग गालियां देंगे, ताने देंगे, पत्थर मारेंगे, बुरा भला कहेंगे, इनकी परवाह मत करना। जब कब्र में आओगे तो तुम्हारा चेहरा बाद में खोला जाएगा, मदीने वाला पहले आ जाएगा। वाह 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 वाह। मदीने वाला पहले आ जाएगा। और हसद ना करो, ये इतना अजीम कारनामा है। आज हम अपनी सोसाइटी की, अपने मुआशरे की अगर बात करें तो एक बाप अपनी बेटे को पढ़ाने के लिए 2000 रुपये महीना खर्च कर देता है, 3000 रुपये महीना खर्च कर देता। बेटे को हाफिज बनाना है, बेटे को आलिम बनाना, बेटे को मुफ्ती बनाना, अच्छी बात है, बनाइए। लेकिन एक बात बताइए, जहां आपने जितनी कोशिश बेटे को पढ़ाने पे की है, क्या कभी आपने बेटी को पढ़ाने की इतनी कोशिश की? करते हैं हम ये कोशिश? नहीं करते। बस मोहल्ले में मस्जिद में 4 दिन भेज दिया, उसने उल्टा सीधा कुरान पढ़ लिया, उर्दू थोड़ी सी पढ़ा दी, बस इतना ही काफी है बेटी के लिए। क्यों? क्या वो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के दर के कनीज नहीं है? क्या सिर्फ आप ही मुस्तफा के नौकर हो? क्या बेटी को जन्नत में नहीं जाना है? क्या सोचते हैं हम इस बारे में? इसकी वजह सिर्फ इतनी है
बेटों को इसलिए मेहनत से पढ़ाया जाता है कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जी बेशक। मदरसों को आप देखिए, मदरसों में अक्सर वो बच्चे मिलेंगे जो गरीब बाप के होते हैं। गुंजाइश वाले लोग बेटों को मदरसे में पढ़ाते नहीं, इसे MBBS कर बनाएंगे, इसे ये बनाएंगे, इसे वो बनाएंगे। अगर कुरान रह गया तो गरीबों के हिस्से में, और फिर उसके बाद गरीब बाप बेटे को पढ़ाता है, बेटा पढ़ ले, 2 रोटियों का इंतजाम हो जाएगा, पढ़ ले चैन से रोटी खाने लगेगा, पढ़ ले किसी मस्जिद का इमाम बनेगा। खुदारा ये सोच दे के बेटों को मत पढ़ाओ। बेटों को पढ़ाना तो ये सोच के पढ़ाओ कि बेटे पढ़ ले, कयामत में मुस्तफा के सामने हम भी मुस्कुराते हैं। अरे रोटियां तो मिलती रहेंगी, अल्लाह का वादा है, रोजी तो हम देंगे, जमीन पे चलो रोजी हम देंगे, ये अल्लाह का वादा। तुमने कब से ठेका ले लिया है? इसलिए बेटों को पढ़ाया जाता है कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसलिए बेटों पे मेहनत की जाती है कि ये कमा के ला के जेब भरेगा, इसलिए बेटों को पढ़ाया जाता है कि बेटा सारी जिंदगी बाप के साथ रहेगा, इसलिए बेटियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि बेटियां पराया धन हुआ करती हैं। बेटियों को पढ़ा करके फायदा क्या है? 18 साल के बाद दूसरे के घर चली जाएंगी, इनको पढ़ाने से फायदा क्या होगा? अगर हम पढ़ा देंगे तो इनकी तालीम दूसरों के काम आएगी। मैं कहता हूं नादानो, तुमने बहुत छोटी सी सोच रखी है। मैं कहता हूं अगर बेटा तेरा दुनिया का सहारा है तो बेटी अल्लाह ने तेरा आखिरत का सहारा बना के, वाह 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 वाह। ये तुझे बुढ़ापे में 2 रोटी देगा, लेकिन कयामत में बेटियां तुझे जन्नत की कुंजी अता करेंगी। बेशक बेशक। मदारिस इस्लामिया दुनिया में बहुत हैं, लेकिन ना बेटियों की तालीम पे फिक्र है, ना उनकी तरफ तवज्जो है। जैसा चाहा पढ़ा के छोड़ दिया। साहिबो तुम बेटियों के साथ ना इंसाफी करते हो, जरा सोचो तो सही, तुम्हें भी मरना है, मुझे भी मरना है। मेरी बात गलत हो, ये उलमा बैठे हैं, फौरन मेरा गिरबान पकड़ लें। मैं चाहता हूं कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं बस एक बात आपके दिल में उतारना चाहता हूं। आपने बेटियों के साथ ये नाइंसाफी की है, खुदा को मुंह दिखाना है, मर के जाना है, कयामत में मुस्तफा का भी सामना करना है, मुस्तफा को मुंह दिखाना है। आज अगर बेटा पैदा होता है तो बेटे की पैदाइश पे दुनिया भर की खुशियां मनाई जाती हैं। कभी आधा किलो के लड्डू, 250-250 ग्राम के लड्डू, बड़े बड़े लड्डू तकसीम किए जाते हैं। अल्लाह ने वारिस दे दिया है। अगर बेटी पैदा हो जाती है तो चेहरे लटक जाया करते हैं। बेटियों की पैदाइश की खबर तक नहीं की जाती मोहल्ले के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं तुमने किस बेटी के साथ ये सुलूक किया है? और सिर्फ यही तक बदसलूकी नहीं है, और आगे बढ़िए। अगर बेटी जवानी के दहलीज पे कदम रख देती है तो फिर उसके बाद उस बेटी को जहेज दे करके ऐसे रुखसत कर दिया जाता है जैसे इस बेटी का घर के अंदर कोई अधिकार नहीं रह गया है। अब जरा दोनों का तकाबुल कीजिए, एक तरफ बेटे को बैठाइए, दूसरी तरफ बेटी को बैठाइए। अपनी जिंदगी के अंदर खुदा ने आपको अगर बेटी बेटा दोनों दिए हैं तो इस बात को आजमा लेना। अगर आपके सर में दर्द हो, एक आवाज देना, मेरे सर में दर्द है, कोई सर दबा दे आकर के, तो तेरा बेटा हाथ में मोबाइल लेकर के मोबाइल को चलाता रहेगा। लेकिन वही बेटी जिसकी तूने पैदाइश पे न खुशियां मनाई है, न जिसको तूने अच्छी तालीम दिलाई है, न जिसको तूने कभी अपना ज्यादा करीबी समझा है, जैसी ये बात उसके कानों से टकराती है, बेटी उछल कर जाती है, बाप का सर दबाना शुरू कर देती है। तुमने किस बेटी के साथ ना इंसाफी की है? तुमने किसको अदरा समझ के मदरसे के पीछे फेंक दिया है? किस बुनियाद पर बेटी के साथ ये सुलूक किया जा रहा है? जिस बेटी ने उठ करके तेरे रात सर दबाया है, आज उस बेटी के साथ इंसाफ तुम नहीं कर रहे हो। जानते हो बेटी का वकार कितना अजीम मेरे मुस्तफा ने किया है। एक शख्स कितना बदबख्त था, इतना बदबख्त था, अल्लाह ने उसको 6 बेटियां अता फरमाई। जैसी 6ठी बेटी उसकी पैदा हुई, उसने अपनी बीवी से जाकर के कहा, सुन तूने 6ठी बेटी को जन्म दिया है, अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, न तुझको छोड़ूंगा न तेरी बेटी को छोड़ूंगा। अगर जिंदगी चाहती है तो ये सोच ले, बेटी को जन्म नहीं देना है। इतना सुनना था, वो औरत थी, मजबूर थी। ये तो अपने बिस्तर पे लेट जाता है और ये औरत रात को मुसल्ला बिछा देती है, अल्लाह की बारगाह में रोना शुरू कर देती है, इल्तिजा करती, परवरदिगारे आलम तूने एक बेटी दी, मैं फिर भी खुश रही, तूने दूसरी बेटी दी, मैं फिर भी खुश रही, तूने तीसरी बेटी दी, मैं खुश रही, तूने 4 बेटियां दी, मैं खुश रही, तूने 5 बेटियां दी, मैं खुश रही, तूने 6ठी बेटी दे दी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर 7वीं भी बेटी दे देगा तो गर्दन झुका के कबूल कर लूंगी। लेकिन परवरदिगारे आलम तू खूब जानता है आज मेरी जिंदगी पे बन गई है, मेरे मौला आज
आज मेरे शोहर ने मुझको धमकी दी है, अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई तो ये मुझे कत्ल कर देगा। ए परवरदिगार आलम, अगर मेरे बस की बात होती तो मैं 7वें बेटे को जन्म दे देती। मालिक मगर ये तेरी कुदरत का मामला है, अब तू ही फैसला फरमा दे। ये रोते रोते सो जाती है, उधर उसका शोहर बिस्तर पे सोया है, जैसी बिस्तर पे आंख लगी है इधर बिस्तर पे सोया है, उधर मैदान महशर ख्वाब में नजर आ जाता है। जैसी मैदान महशर को ख्वाब में देखा है, क्या देखता है, फरिश्तों ने कलाई पकड़ी है, जहन्नम की तरफ लेके चलने लगे हैं। ये पूछता है फरिश्तों बताओ तो सही मेरा कसूर क्या है। फरिश्ते कहते हैं जब तेरा अमल तोला गया है तो गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। जब तेरे अमल को वजन किया गया है तो इतनी नेकियां नहीं थी कि तुझको जन्नत में दाखिल कर दिया जाता। अब अल्लाह का फैसला है कि तुझे जहन्नम के हवाले किया जाएगा। इतना कहकर के फरिश्ते लेकर के चले हैं। जैसे फरिश्ते जहन्नम के दरवाजे पे लेकर के गए हैं, ये खुद कहता है जैसे मैं पहले दरवाजे पे पहुंचा हूँ, सामने मेरी पहली बेटी खड़ी है, दोनों हाथ सीधे करके कहती है अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, मैं इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया है, दूसरे दरवाजे की तरफ लेकर के चले आए। जैसे दूसरे दरवाजे पर पहुंचा हूँ, वहां दूसरी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है, अल्लाह ये मेरा बाप है, मैं इसको जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। वो कहता है तीसरे दरवाजे पे गया तो तीसरी बेटी खड़ी थी, चौथे दरवाजे पर गया था तो चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पे गया हूँ तो 5वीं बेटी खड़ी है, छठे दरवाजे पे गया हूँ तो छठी बेटी खड़ी है। फरिश्ते छठे से लेकर के जब 7वें दरवाजे पर लेकर के गए तो 7वां दरवाजा खाली था। मेरी आंख खुल गई, फौरन उठा मुसल्ले पे गिर गया। मैंने कहा अल्लाह मुझे 7वां बेटा मत देना, 7वीं बेटी दे देना ताकि 7वें जन्नत के दरवाजे से जन्नत का टिकट अता कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न संगे बुनियाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।